हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो कोई भी मसीह यीशु पे विश्वास करता, चाहे वो एक बहन हो या फिर एक भाई हो, हर किसी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपवास के बारे में 3 मुख्य बातें बताने वाला हूँ। आज के समय में बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। उपवास भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कई बार लोग जब उपवास रखते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि उपवास का सही तरीका क्या होता है, या फिर उपवास क्यों रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, किस लिए रखना चाहिए। ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पर कई बार उपवास के बारे में वीडियोस बनाकर आप तक उसकी जानकारी पहुंचाई है। तो आप कहेंगे कि फिर आप अब क्या नया बताने वाले हैं? ऑलरेडी आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे मसीह भाई बहनों ने जो पुराने वीडियोस को देखा, उसके बाद उन्होंने और भी ऐसे कुछ सवाल पूछे जिनको मैंने उन वीडियोस में उसका उत्तर नहीं दिया था, या मैंने उसमें जब बनाया था तो उन बातों को मैंने शामिल नहीं किया था, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप सच में एक विश्वासी हैं और आप चाहते हैं कि बाइबल आधारित आपका उपवास हो और बाइबल के अनुसार उपवास करें, और वो तरीका क्या है, दिन कैसा होना चाहिए, समय कैसा होना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी बातें मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद तीनों बातों को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। अगर हम मत्ती के 6 अध्याय और उसके 16 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर उपवास के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों या बाकी जो लोग उसको सुन रहे थे उनको सभी को कहते हैं, आज हमारे लिए भी ये वचन है, हम सभी से कहते हैं कि जब भी हम उपवास रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें उपवास के समय ध्यान रखना है वो है कि हमारे चेहरे पर उदासी छाई ना रहे। हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं तो वो इस तरह से अपने कपड़े पहनने का ढंग हो, या उनके बालों को संवारने का ढंग हो, उनके चेहरे को रखने का ढंग, जिस तरह चेहरे को मेकअप का कुछ भी एक तेल लगाना या हल्का सा फेस वॉश करना, इस तरह की चीज़ों को करके वो दुनिया के सामने इस तरह से कई बार लोग दिखाते हैं कि हम कुछ अलग दिख रहे हैं आज, यानी कि बाकी दिनों में जैसे रहते हैं उस तरह नहीं रहते हैं जैसे कि उपवास के दिन रहते हैं। ऐसे में होता क्या है, कई बार लोग, आपने देखा होगा कि जब आप उपवास में होते हैं तो अचानक से आपके रोज जो आपके संग मिलने वाले लोग हैं, चाहे आपके परिवार के हों या आपकी कलीसिया के हों, आपके दोस्तों में कोई हो, अचानक से आपसे पूछते हैं कि क्या बात है, आज क्या तुमने उपवास रखा है। कैसे वो पूछ लेते हैं? क्योंकि उनको आपके शरीर या चेहरे से पता चल जाता है कि आज आप उपवास में हैं। तो प्रभु कहता है इस तरह से उपवास मत रखो कि दूसरे को पता चले, या दूसरे के लिए आप ऐसा सोच रहे कि मैं उपवास रहूंगा, कोई किसी को पता चलेगा तो मेरी वाहवाही होगी कि कितना अच्छा विश्वासी है, कितना अच्छा व्यक्ति है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, उपवास के साथ विश्वास कर रहा है, उपवास रख रहा है, अच्छा विश्वासी है। इस तरह के विश्वास के बारे में यीशु मसीह मना करते हैं, और इस तरह के उपवास के बारे में यीशु मसीह मना करते हैं और कहते हैं कि अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना क्या किया, प्रतिफल उन्होंने पा लिया, क्योंकि लोगों ने उनकी तारीफ करके कहा, वाह आपने उपवास रखा, आप तो बहुत अच्छे हो। तो क्या उसे परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा? नहीं। तो ये बात तो मुझे लगता है सभी को पता है। आपने कई बार अपने कलीसिया में सुना होगा, अपने पास्टर से सुना होगा, कई बार हो सकता है मेरे वीडियोस में आपने इस बात को सुना होगा, इस वचन को सुना होगा। तो इसमें नया क्या बता रहा हूं? देखिए, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, कई बार जब आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें कमेंट करते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में भी पता चलता है जो कि हमने शायद अपने वीडियो में उसका जिक्र नहीं किया है। क्योंकि लाखों लोग जब हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके बाद जब हमें कमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे सवाल मिलते हैं। तो जब मैं उन सवालों को देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे किस बात पे अभी भी बात करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है उपवास के बारे में, उस पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोगों को यह जानना था कि ब्रदर हमें यह बताइए कि उपवास कैसे रखें, क्योंकि उपवास रखने के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आप सुबह से
से लेकर शाम तक उपवास रख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपको सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह यानी कि 24 घंटे का उपवास रखना है, तब वो एक दिन माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आप दिन में थोड़ा बहुत खा के भी उपवास रख सकते हो, शाम को भी थोड़ा खा लो, हल्का हल्का कुछ लिक्विड ले लो, या आप कुछ ऐसा मीठा खा लो, आप अन्य मत खाओ, आप फल फ्रूट खा लो। तो इस तरह से उपवास रखना क्या सही है? तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं। क्या आपको सिर्फ दिन को उपवास रखना चाहिए कि 12 घंटे को उपवास रख लो तो वो माना जाएगा, या 24 घंटे का रखना भी जरूरी है, रखने से ही माना जाएगा, या फिर आप खा पी के जैसे फल फ्रूट खा के या कुछ और लिक्विड लेकर ही आप उपवास रखेंगे तो वो भी चलेगा? तो सारी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, जब बात आती है उपवास कितने दिन रखें, कैसे रखें, तो लोग कहते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक उपवास रख सकते हैं। देखिए बाइबल में क्लियर बहुत सारी जगहों पर मेंशन है कि कई लोगों ने उपवास को 24 घंटे यानी कि उन्होंने सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक, यानी कि अगर यीशु मसीह की हम बात करते हैं तो यीशु मसीह ने जब उपवास रखा उन्होंने 40 दिन तक वो जंगल में थे, बियाबान में थे, और उन्होंने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। ठीक है, उनका कंप्लीट उपवास था, ना रात में उन्होंने कुछ खाया ना दिन में कुछ खाया। तो इस तरह के उपवास भी बाइबल में है। लेकिन बाइबल हम ऐसे भी उपवास देखते हैं जहां पर लोगों ने एक दिन का उपवास किया, सुबह से लेकर शाम तक, यानी 12 घंटे का उपवास किया। कई लोगों को हम देखते हैं कि रात रात को लोगों ने उपवास किया। बाइबल में यहां तक भी है कि बहुत सारे लोगों ने 4 घंटे का उपवास किया, किसी ने 5 घंटे का उपवास किया। इस तरह से भी बाइबल में दर्ज किया गया है। तो क्या आपको 24 घंटे का उपवास रखना जरूरी है बाइबल के अनुसार? नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर कुछ बातों को आपको ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, जब आप उपवास रखते हैं तो आपकी क्षमता कैसी है? क्या देखिए, सबसे पहली चीज आपको यह समझा दूं, आप जब उपवास रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप भूखे हैं इसलिए प्रभु खुश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके भूखे रहने से खुश नहीं हो रहा है, परंतु परमेश्वर उपवास में आपके समर्पण को देखता है कि आप कितने समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, बाइबल पढ़ने में समय बिता रहे हैं, वचनों को अध्ययन करने में या प्रार्थना करने में समय बिता रहे हैं। इसलिए आप भूखे हैं, अपने शरीर की लालसाओं को, शरीर की जरूरतों को अपने रोक कर परमेश्वर से आत्मिक जरूरतों के लिए अपने समय दे रहे हैं। उस पर परमेश्वर गौर करता है। कोई लोग सोचते हैं कि हम सुबह शाम तक भूखे रहेंगे, यही उपवास हो गया, ना वो प्रार्थना करते हैं ना वो बाइबल पढ़ते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। अब मैं बताता हूं, अगर आपका शरीर 24 घंटे तक अगर आप भूखे रह सकते हैं, मान लीजिए आप 3 दिन को उपवास रख रहे हैं, तो आपको 24 घंटे करके 3 हिस्सों में उसको देखना है और आप उपवास रखेंगे। तो क्या आप दिन और रात रख सकते हैं? क्या आपका शरीर, आपको इतना कंट्रोल है आपके अंदर कि आप अपने शरीर को कंट्रोल करके आप रात दिन लगातार उपवास में बैठ सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको रहना चाहिए। लेकिन कई हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनके शरीर में कई बार कुछ बीमारी या कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत है, कई लोग शुगर पेशेंट होते हैं, कुछ और भी होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, या कुछ लोगों के शरीर को भूखा रहने से उनको चक्कर आते, कुछ भी। तो ऐसे में क्या उनको जबरदस्ती 24 घंटे रहना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, अगर आप जबरदस्ती 24 घंटा भूखे रह के ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सही उपवास करो प्रभु खुश हो जाएगा, तो अपने शरीर को जो आप कर रहे हैं उससे परमेश्वर खुश नहीं हो रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती दूसरे के देखा देखी कर रहे हैं। अगर हो सके तो आप 24 घंटा रखिए, लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के संग बैठ नहीं रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा यह है कि आप सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखिए, आप शाम को कुछ खा लीजिए, फिर दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखिए। इस तरह से भी रखा जा सकता है, लेकिन मैं यहां पर इस तरह से सबके लिए नहीं कह रहा हूं। यह ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग इस तरह का उपवास रखेंगे, नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में कंप्लीट उपवास भी है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग उपवास रखते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम 24 घंटा तो नहीं रह सकते उपवास, इसलिए हम रखेंगे ही नहीं। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप सुबह से शाम तक उपवास रख के, शाम को भोजन करके, फिर नेक्स्ट डे सुबह से शाम तक उपवास रख के, इस तरह आप 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का उपवास रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपकी परेशानी क्या है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है जी, अब तो आपने बता दिया, हम तो ऐसे ही रखेंगे, हम कंप्लीट वाला नहीं रखेंगे, तो भी परमेश्वर जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। तो 3 मुख्य बातें क्या थी? आप 24 घंटे भी उपवास रख सकते हैं, आप 1 दिन का भी उपवास रख सकते हैं। अब तीसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम उपवास के समय में फल फ्रूट खाकर उपवास रख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि फल फ्रूट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अन्य नहीं खाना है, रोटी दाल चावल ये नहीं खाना है। तो क्या ये बाइबल आधारित है? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल आधारित नहीं है। जो व्यक्ति चाहे दिन में उपवास रखे या 24 घंटे का या 12 घंटे का, उसको एक चीज ध्यान रखना, वो फल फ्रूट नहीं खा सकता, फिर तो वो डाइटिंग हो जाएगा,
वो उपवास नहीं है। संसार के लोग ऐसा करते हैं लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। आपको उपवास कंप्लीट रखना है। लेकिन यहाँ एक चीज आप कर सकते हैं कि अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो रही है, आपको प्यास लग रही है, तो आप प्यास के लिए आप पानी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें परमेश्वर उपवास रखने के लिए कहा, लेकिन खुद के शरीर को मारने के लिए नहीं कहा ना कि ऐसा कर दो कि मर जाओ, शरीर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है कि आपको समर्पण होना चाहिए। तो आप पानी ले सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना के समय में नींद आ रही है या थकावट आ रहा है, आप बैठ नहीं पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, तो आप चाय या कॉफ़ी अगर आप लेते हैं, जिससे कि आपके शरीर में थोड़ा सा एनर्जी आपको लगे और आप और अच्छे से बाइबल पढ़ सके, प्रार्थना कर सके, तो वो ले सकते हैं। लेकिन आप केला, सेब, संतरे कुछ भी लेकर खुद को ये दिखाकर कहीं भाई हम उपवास में, ऐसा बाइबल नहीं कहती है। तो 3 बातों को आपको नहीं करना। पहली चीज़ कि आपको सेब संतरे वाले तो करना ही नहीं है। दूसरा चीज़ क्या था कि आप दिन में किसी भी समय में 24 घंटे रखें या एक दिन रखें, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 मुख्य बातें थी जो मैंने आज आपको बताया। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आने वाले वीडियोस में उसका भी जिक्र करूंगा। और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए, क्योंकि आपके जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिनको कई छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से वो उपवास नहीं रख पाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में जो लोग उपवास नहीं रखते थे, अब आप उपवास रखेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप दिन या रात दोनों समय में उपवास रख सकते हैं, या फिर दिन में एक समय भी उपवास रख सकते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।